हेलो। सौरभ सर, आवाज़ आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ, अब ठीक है। एक्चुअली पहले थोड़ा कंफ्यूजन था, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, इस वजह से वो सेशन अचानक से रोकना पड़ा। और अब ठीक है, अब मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ठीक है, जस्ट गिव मी हाँ, 15 सेकेंड। ओके ओके। ठीक है, तो सेशन थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करना पड़ा। सेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं और मैं जो भी बातें हैं मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। तो सेशन रहेगा बीपीएससी मीन्स और यूपीएससी मीन्स दोनों के लिए। आप इंडिविजुअली अगर किसी के एग्जाम बुक कर रहे हैं तो भी बेनिफिशियल, अगर दोनों कर रहे हैं तो बेनिफिशियल है। बेसिकली मैं जो चीज कवर करूंगा, सिलेबस, रिसोर्सेज, पीवाईक्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है, टॉपर्स कॉपी कैसे एनालाइज करना है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। फिर इसके बाद नोट्स मेकिंग, जो आप रिसोर्सेज पढ़ेंगे या जो भी न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसको कैसे नोट्स बनाना है, ताकि आपको एग्जाम के लिए अच्छे से उसको आप पढ़ के रिवाइज करके एग्जाम में। ठीक है, तो सेशन बीपीएससी मेंस और यूपीपीसीएस मेंस को लेके रहेगा। दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी और एक की कर रहे हैं तो भी, ठीक है। उसके बाद उसमें मैं जो चीजें कवर करूंगा, सिलेबस कैसे एनालाइज करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, रिसोर्सेज सेम थिंग, पीआईक्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, कैसे आप उसको उसके थ्रू मतलब अपने ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आपको फर्दर पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में। टॉपर्स की कॉपी कैसे एनालाइज करना चाहिए, क्या क्या आप उससे सीख सकते हैं। और नोट्स मेकिंग कैसे करना है आपको, क्योंकि नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कैसे आप नोट्स बनाएं ताकि आपको रिवाइज करने में टाइम कम लगे, इजी रहे और एग्जाम में वैसे आप लिख सको। फिर वैल्यूएशन कैसे करना है ताकि आपका कंटेंट अच्छा बने और आंसर आपका अच्छा हो विद प्रेजेंटेशन एंड ऑल। फिर नेक्स्ट रिवीजन, रिवीजन कैसे करना मतलब इफेक्टिव रहेगा। और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आंसर राइटिंग और कैसे इंप्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस। सिलेबस देखिए, चाहे आपका बीपीएससी का हो चाहे यूपीपीसीएस का हो, पैटर्न मैं नहीं उस पर जाऊंगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपको पता ही है। यूपीपीसीएस में 8 पेपर है और बीपीएससी में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है जीएस 1 2 और एसए 3, जिसके आपके मार्क्स जोड़ेंगे। प्लस उसके बाद हिंदी क्वालिफाइंग है 100 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल उसमें क्वालिफाइंग है, तो हिंदी ऑप्शनल इजिली कर लेंगे, तो मेन फोकस में रहेगा जीएस 1, जीएस 2 और एसए। तो मोस्टली चीजें सेम हो गई है ना, जीएस 1 और जीएस 2 में मोस्टली सेम हो गई, स्टैट्स छोड़ दो और बिहार स्पेशल छोड़ दो। और इससे भी मोस्टली सेम है, एक जो वो मुहावरा देते हैं उसपे से जो आता है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो सिलेबस आप अच्छे से देखना, आप जो भी एग्जाम कर रहे हो, कि सिलेबस से आपको ये पता चलेगा जो कहाँ पे आप जो पढ़ रहे हो क्या पढ़ना है एक्चुअली, ठीक है। और क्या नोट्स बनाना है और कैसे चीजों को कनेक्ट करने हैं, पेपर वाइज कैसे कनेक्ट करना है, इवन जीएस 1 जीएस 5 को कैसे कनेक्ट करना है, जीएस 2, ठीक है। जीएस 2 और यूपी स्पेशल के जो जो भी पेपर है 5 6 में आता है। और सेशन पता नहीं बार बार क्या स्टक हो रहा है नहीं मालूम, बट ठीक है। तो इस तरह से आपको सिलेबस को एनालाइज करना है। और सिलेबस में जैसे कोई भी चीज लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। एक एक फ्रेज लिख दिया एग्रीकल्चर इन इंडिया, लेकिन इसमें एक छोटा सा टॉपिक है बट इसमें बहुत कुछ है। मतलब शब्दों में वो छोटा है बट इसमें सब कुछ आपको कवर करना है। जैसे इंडिया में बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है एग्रीकल्चर का, चाहे वो एंशियंट टाइम, मिडिवल टाइम, इवन आपका
ब्रिटिशर्स के टाइम या जो भी यूरोपियंस के टाइम, फिर उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर अभी के रिसेंट के टाइम या फ्यूचर में, ये पूरा एक टाइमलाइन। फिर उसके बाद इंडिया में एग्रीकल्चर के क्या फीचर्स हैं, किस तरह का एग्रीकल्चर इंडिया में है ना, किस तरह के क्रॉप्स हैं, किस तरह के सिस्टम है, और फर्दर उसमें इश्यूज क्या हैं, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, क्या लेना चाहिए वे फॉरवर्ड। तो इस तरह की सब कुछ चीजें आ जाएंगी। ठीक है। और टेक्नोलॉजी का यूज उसमें, फिर जो भी प्रोजेक्ट स्कीम्स, तो ये काफी बड़ा हो गया ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी एक सिलेबस के टॉपिक को डिकोड कर पाओ। तो ये चीजें आप जब मतलब एनालाइज करोगे, सोचोगे, है ना, बुक्स देखोगे, तो वो आप ये करना सीख जाओगे। तो ये इस तरह सिलेबस इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। सिलेबस आप अपने पास रखो टेबल पे या दीवार पे चिपका दो। सेम बीपीएससी के लिए वही सिलेबस इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में जो डिफरेंस है मैं पहले उसको पॉइंट आउट करता हूँ, जो बीपीएससी और यूपीपीसीएस में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो डिफरेंस है, स्टैट्स के क्वेश्चन आने हैं। दो मोटे मोटे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसमें पाँच छः करके अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो स्टैट्स का क्वेश्चन जो है आपका कुछ पाई चार्ट वाला आ जाता है, बार ग्राफ वाला आ जाता है। वो स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, जिसमें नंबर से खेलना है आपको, मतलब परसेंटेज हो गया, है ना, और रेशियो हो गया, या इसमें इस तरह के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कैलकुलेशन वाले। ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करना। सिलेबस में फिर और डिफरेंस जो है ऑप्शनल का है, जो कि क्वालिफाइंग है, तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है उस पर बात करने की जरूरत है। सेम हिंदी क्वालिफाइंग है, आप हिंदी यहाँ पढ़ रहे हो, हिंदी वहां पे भी काम आएगा, बट वहां पे थोड़ा सा आपका निबंध आ जाएगा, वो आप कर ले जाओगे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके, वो क्वालिफाइंग है। और जो डिफरेंस है वो है बिहार स्पेशल का, चाहे वो बिहार स्पेशल स्टैटिक हो चाहे करंट अफेयर्स हो, बेसिकली ये चीजें डिफरेंट है। ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज देखो आप, जो चाहे बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, ज्यादातर चीजें करंट ओरिएंटेड आ रही हैं। तो इसमें विजन मेंस 365 पुराना होगा मुझे पता है, बट आप प्रीलिम्स वाला भी जो उनका मैगजीन है वो भी काम आ जाएगा। ठीक है, पुराने वाले से भी आप हेल्प लो और प्रीलिम्स के मैगजीन को यूज करो। सेकेंड, ओनली एज का एक प्रहार वाला है, वो भी यूजफुल है। तो ये चीजें आप जो भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, करंट से रिलेटेड मतलब जो डायनेमिक क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल आते हैं, वहां पे हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग, इसमें जो भी आपके करंट अफेयर्स मैगजीन, मतलब जो आप जनरली पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या रिपोर्ट्स वगैरह हो गया, योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन, ये सब काम आएंगी। ठीक है। तो ये आपके रिसोर्सेज में, मतलब वो हो गए जो करंट रिलेटेड है, चाहे किसी भी पेपर में हो, GS 1 2 3, इवन 5 6। ठीक है। तो ये इसमें जो अ, हिंदी बात करें, तो हिंदी में आप पहला हिंदी का पेपर रहता है, उसमें आप बार बार इंटरप्शन हो रहा है, लग रहा है मेरे साइड से ही दिक्कत है, क्योंकि आप लोग के साइड से कुछ सही चल रहा है, पता नहीं नेटवर्क क्यों दिक्कत हो रहा है अभी। ठीक है। तो रिसोर्सेज पे मैं आ जाता हूँ फिर से। तो हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन, अनम्यूट करके आप कोई एक भी, मतलब कोई अनम्यूट करके मुझे बता देना कुछ, अगर स्टक हो रहा है कहीं पे तो। ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन। सेकंड, घटना चक्र का, जिसमें मोटी सी बुक आती है। तो मोटी सी बुक आती है, उसमें पूरे सारे, मतलब यूपी में जितने भी एग्जाम हुए हिंदी के पेपर के सारे क्वेश्चन उसमें लगभग हैं। उसको करना, ये दो बुक जरूर करना। तीसरी हरदेव बहरी या PN पांडे कर लेना अगर टाइम मिले तो, बट ये दो बुक जरूर करना। इसमें देखो कोशिश करना जो ग्रामर और
क्या कहते हैं, वोकैब वाला क्वेश्चन है, उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर 2 नंबर का 2 मिलेगा, पूरा 3 का तो 3 मिलेगा, आपने सही लिखा है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना आप। तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना। फिर सिलेबस में ऐसे में देखो कैसे आपको करना है, एक दृष्टि है इसके भी आते हैं बुक। एक काम करना, जिनका इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, विजन आईएएस का यूट्यूब पे टॉपर्स ने अपने स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी शेयर की है, वहाँ पे उनकी फैकल्टी ने भी अच्छी स्ट्रेटजी वगैरह शेयर किया है कैसे लिखना है ऐसे को। वो आप देखना, उसको फॉलो करने की कोशिश करना। उसके अलावा इसमें जो आपके जीएस के कंटेंट हैं जो आपने बनाए हैं वो काम आएगा। जैसे वैल्यू एडिशन में जो भी चीजें आप न्यूज़पेपर से, रिपोर्ट से, या कहीं से भी आपने जो करंट अफेयर से डाला हुआ है वो काम आएगा। जो भी इसमें फैक्ट्स, डेटा, एग्जांपल्स होते हैं वो सब काम आएंगे। नेक्स्ट थिंग इसमें जो है आपका टॉपर्स के एसे कॉपी एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, तो वो काम आएगा। तो ये इससे के लिए आप ये चीजें फॉलो करना। योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन वगैरह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जीएस 1 में, इसमें देखो आप हिस्ट्री वाला देखो तो कल्चर है। सेकेंड थिंग आपका मॉडर्न है। कल्चर के लिए आप कल्चर के लिए आप अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार कोई अनम्यूट करके आप बता दो, है ना। वैभव या कोई बताओ। वीडियो कुछ ब्रेक हो अगर रही है, वॉइस ब्रेक हो नेटवर्क रही है। का मेरे साइड से कोई दिक्कत है, आवाज ब्रेक हो रहा है या मैं कुछ भी हो रहा है तो एक बार प्लीज। थॉमस। नहीं सर, सही है अच्छा सही अच्छा, है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ऐसे ही आप बीच में इंटरप्ट कर देना मुझे, ठीक है, कोई इशू कैमरा नहीं। ऑफ कर लीजिएगा तो थोड़ा सा क्लियर आवाज आएगा। तो चलो वो कैमरा देख ऑफ कर लेंगे, लें। ठीक है। अभी तो सर क्लियर है, आप कंटिन्यू करिए, अगर होगा तो ठीक फिर है, इन्फॉर्म कर देंगे। तो मैं कहाँ पे था। जीएस 1 हिस्ट्री। कल्चर, कल्चर में आप फॉलो करना नितिन संघानी सर की जो बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें से आप फिल्टर आउट करना सिलेबस के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने शायद अपने चैनल पे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो है उसकी लिस्ट शेयर की हुई है, तो वो देख लेना। नेक्स्ट मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम मोर देन सफिशिएंट, वहां से आप जो भी देखो कवर कैसे करना है उसको। जो पीओक्यूज देखोगे, जब आप, मैं पीओक्यू बात करूंगा एनालिसिस में, तो वहां से उसको आपको हिट मिलेगा क्या क्या करना है, दूसरा सिलेबस। ठीक है, तो ये मॉडर्न इंडिया के लिए। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी बहुत हेल्पफुल है। आप एनसीईआरटी से मतलब ज्योग्राफी का मीन्स का भी कब कवर कर लोगे। ठीक है, तो वो करना। उसमें देखो फिक्स क्वेश्चन है, आप इवन पीआईक्यू कर लो अच्छे से तो उससे भी हो जाएगा। जैसे ओशन करंट हो गया, फिर आपका साइक्लोन हो गया, फिर रॉक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, फिर है ना लैंड फॉर्म वाले क्वेश्चन हो गए, तो ये लगभग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट सोशल इश्यूज में विजन मेंस 365 या प्रहार वाला काम आएगा आपको। ठीक है, तो मोटा मोटा ये है इसमें। जीएस 2 में आपका पॉलिटी लक्ष्मीकांत प्लस मेंस 365 या प्रहार, जहाँ पे करंट वाला पॉइंट आएगा, ये दोनों मैं रिसोर्सेज आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी आप और भी कुछ देख सकते हैं, बहुत सारे हैं जो भी मतलब यूजफुल हैं वो लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉलिटी के बाद आपका इसमें आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन। सेम सोर्सेस आपके वही रहेंगे, मेंस 365 और प्रहार। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि पॉलिटी में जो लक्ष्मीकांत की बुक है वो इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक भी आता है और करंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर लेकिन जो आईआर वाला है उसमें आपको बेसिक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो जैसे कभी भी आप फॉर एग्जांपल इंडिया बांग्लादेश रिलेशन आप देखते हो, ठीक है, या इंडिया पाकिस्तान रिलेशन देखते हो, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मतलब पास्ट में कैसे कैसे चीजें रही हैं, पास्ट में कौन कौन से पॉलिसी रहे हैं पाकिस्तान को लेके, या क्या क्या इश्यूज रहे हैं, कैसे कैसे वो रिजॉल्व हुआ है, तो वो थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, बहुत डिटेल नहीं बट थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपका करंट अफेयर्स पे आप कर लोगे तो बहुत अच्छा से हो जाएगा। जीएस 3 में आपको इकोनॉमिक्स में आपका वही करना, मेंस 365 और प्रहार, प्लस उसके साथ आप जो रमेश सिंह वाली बुक है उसमें आप बेसिक चीजें कर लेना जो सिलेबस के हिसाब से है, तो वो स्टैटिक वाला कवर हो जाएगा वहां से। फिर उसके बाद आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह भी उसी से हो जाता है, विजन मेंस 365 या मेंस 365 के अलावा आप ये प्रीलिम्स वाला भी देख लेना जो मंथली मैगजीन आती है उनकी, क्योंकि उसी का वो मेंस के रूप में उसको क्योंकि अभी आया नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू अभी स्टार्ट होने वाला है, तो वो थोड़ा सा अपडेटेड नहीं होगा। तो अपडेटेड के लिए आप मंथली वाला देख लेना जब से वो अपडेटेड नहीं है।
तो मंथली वाली आप विजन की कर लेना, तो होता है उससे भी, वो मैंने देखा है, वो मेंस के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, तो उसके बाद आपका और क्या बचा? साइंस टेक। साइंस टेक में जो स्टैटिक पार्ट है, गूगल वगैरह से कर लोगे, हो जाता है। कोई भी बुक स्टैटिक से कर लोगे, मतलब जैसे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, और नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज हो गई। इंडिया की जो रेडियो, मतलब क्या कहते हैं, एटॉमिक वाली जो पॉलिसी है, वो सब चीजें स्टैटिक है, वो आप गूगल से कर लेना या किसी भी सोर्स से कर लेना, कि जो उसमें करंट वाला पार्ट है उसको आप अच्छे से करना। क्योंकि जैसे एआई के एप्लीकेशंस हो गए डिफरेंट फील्ड में, इस तरह क्वेश्चन बड़े बनते हैं। ड्रोन का एप्लीकेशन हो गया, या कोई नई पॉलिसी आई है साइंस टेक से रिलेटेड, तो ये करंट से उसको उठा के आप कर लेना। सोर्सेज वही रहेंगे करंट वाले जो उन्होंने बताए। फिर GS4 अगर बात करो आप, तो GS4 में इसको लेक्सिकॉन की बुक है, अच्छी बुक है, उससे करना। उसमें एग्जाम्पल्स के बड़े यूज हैं। एग्जाम्पल्स आप तैयार कर लेते हो, जगह जगह मिल जाता है, लेकिन इसमें अगर आप करंट अफेयर्स एग्जाम्पल डालते हो तो बड़ा मतलब वो अच्छा रहता है। सेकेंड थिंग, इसमें डायग्राम का बड़ा रोल है। डायग्राम भी आपको मतलब जगह जगह से मिल जाएगा। टॉपर्स की कॉपी देखोगे, उन्होंने डायग्राम डाल रखे हैं, जैसे एथिक्स, इंटीग्रिटी, और मतलब जो भी चीजें हैं, हर चीज पे एग्जाम्पल्स आपके होने चाहिए, मिनिमम 2 एग्जाम्पल। ठीक है, हर एक क्वालिटी पे, या कह लो हर एक टॉपिक पे 2-3 एग्जाम्पल होने चाहिए आपके पास। उसको यूज करना है अच्छे से। कोट्स वगैरह, फिलोसफर के कोट्स देख लेना, वो आपको काम आएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, ये हो गया आपका एथिक्स का। एथिक्स में आप कुछ किसी कोचिंग का आपको लगता है कि मटेरियल अच्छा है, तो उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो वहां से। नेक्स्ट, GS5 और 6 की बात करें तो मैंने जो बुक फॉलो की थी, राकेश सारस्वत और दिशा पब्लिकेशन। इसमें आप अभी जो मैंने देख की भी अच्छी बुक है, वो आप देख सकते हो। दो बुक मिनिमम आप लेके चलो, साथ में एक अभ्युदय वाली जो बुक है, क्योंकि वो देखो गवर्नमेंट से है रिलेटेड बुक, तो वो काफी मतलब रिलेवेंट रहेगा। वो जरूर एक बार उसको पलट के देख लेना। ये हो गया। BPSC में अगर मैं बात करूँ तो हिंदी कहने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन कहने की जरूरत नहीं। GS1 में स्टैट्स वाला कैसे करना है, उसमें आप PYQ कर लेना बस। उसके लिए दृष्टि आइज की बुक है, वो PYQ वगैरह उन्होंने किया है, उसको देखना आप कैसे कैलकुलेशन होता है, क्या क्या चीजें हैं। बेसिक, अगर बेसिक नहीं है आपके पास तो RS अग्रवाल की बुक आती है, जो अर्थमेटिक वाली बुक है। ठीक है, उसमें लास्ट में दिया हुआ है पूरा स्टैट से क्वेश्चन, उसमें थोड़ा बेसिक से दिया हुआ है, उसको करना आप। ठीक है, उसके बाद PYQ इसका लेना, हो जाएगा। ये हो गया आपका। उसके बाद GS1 में आपका हिस्ट्री कल्चर आता है। देखो GS1 बहुत स्कोरिंग है, किसका? BPSC का। तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा मतलब अच्छे से करके जाना। फिक्स क्वेश्चन है PYQ के, वही हंसते हैं, करंट वाला पार्ट छोड़ दिया जाए तो हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया और कल्चर, वही सब क्वेश्चन आता है। पटना कलाम पेंटिंग और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिहार का क्या है, एजुकेशन कैसे मतलब ग्रो किया बिहार, कैसे मतलब इमर्ज हुआ स्टेट, ये सारे फिक्स क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, गांधी जी के और नेहरू जी के क्या थॉट्स है डिफरेंट उस पे। अच्छा, इसका एक मेरे चैनल पे आप जाओगे, मेरे BPSC का चैनल पे जाना स्पेशली, उस पे आपको एक मैंने शेयर किया हुआ है GS1 GS2 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनने हैं। ठीक है, उसको आप कर लोगे, मतलब वो उस पर पूरे फोकस पे उसको अच्छे से कर लेना। तो मैंने GS1 में और GS2 की ये शेयर किया हुआ है, और उसमें मैंने एसए के UPPSC और BPSC दोनों के लिए कुछ 18 मैंने टॉपिक शेयर किए, उस पर आप एसए तैयार कर लेना। ठीक है, कंटेंट तैयार कर लेना उस पर। और यहाँ पे था मैं, GS1 में हो गया। ठीक है, तो इसके सोर्सेज वही रहने हैं। देखो इसमें एक आस्था इंस्टीट्यूट की कोई बुक है, वो हिस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा उनका कंटेंट है, तो वो एक बार देखना। आस्था कोचिंग के कहीं से नोट्स वोट्स मिल जाए, तो मैंने वही किया था, तो बड़ा अच्छा से उन्होंने दिया है। तो हिस्ट्री वो वहां से एक बार आप हेल्प ले लेना। बाकी हिस्ट्री जो बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल जो भी चीजें, वो क्राउन पब्लिकेशन की बुक है, अच्छी वहां से कर लेना। और भी कोई आपको अच्छा लगता है बुक तो कर लेना, बट मैंने क्राउन किया था। तो ये हिस्ट्री में जो बिहार का स्पेशल आएगा वो क्राउन से हो जाएगा। बाकी आप जो है वो जो UPPCS वाला है, कॉमन है, वो वहां तक हो जाएगा आपका। तो ये चीजें हो गई। स्टैट्स का मैंने बता दिया आपको। तो GS2 पे आ जाते हैं। अच्छा, GS1 करंट भी आता है, तो करंट बड़ा ही एनालिटिकल आता है। BRPCS का अब आने लगा है एनालिटिकल काफी। तो वो क्वेश्चन आप देखो क्या होता है ना, इसमें बड़ा 38-38 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं।
तो काफी डिटेल में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो भी बर्निंग टॉपिक है ना उसी पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद बाकी चीजें हैं बहुत कम इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो बर्निंग टॉपिक है उस पर डिटेल में आपके पास नोट्स तैयार होने चाहिए, ठीक है। और जो साइड वाले टॉपिक है उस पर थोड़ा बेसिक आप कंटेंट तैयार करना, तो इस तरह से आपका मतलब स्मार्ट वे में हो जाएगा, ठीक है। तो सोर्सेज वही रहेगा, मेंस 365 या मंथली मैगजीन। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं GS2 बिहार PCS में। इसमें आपका पॉलिटी है और साइंस टेक है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। मेनली ये चीजें एनवायरमेंट के भी क्वेश्चन होंगे। तो ये GS1 बहुत स्कोरिंग है, GS2 उतना स्कोरिंग नहीं है, ठीक है। तो GS2 में आपको फोकस करना है, अच्छे से तैयार करना है। तो उसमें काफी, क्योंकि सिलेबस का थोड़ा GS1 के हिसाब से वाइड है, क्योंकि नए टॉपिक आते हैं, नए क्वेश्चन बनते हैं इसमें, लेकिन इश्यूज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहता है और एनालिटिकल इश्यूज बेस्ड और कहीं ना कहीं करंट से जोड़ के, ठीक है। तो करंट जब आप पढ़ना साइंस का, टेक का, इकोनॉमिक्स का, तो उसको लिंक करके आप करना, ठीक है। तो उसको लिंक करके आप सिलेबस के हिसाब से अपने नोट्स तैयार करना। ये सिलेबस हो गया। इससे 3 एस्से आते हैं 100 मार्क्स के। वही UPPCS जैसा ही मतलब है 3 एस्से का, बट वहाँ पे कंटेंट मतलब क्या कहते हैं, वहाँ 50 मार्क्स का है या 100 मार्क्स का है। तो सिलेबस एस्से का मतलब वो जो टॉपिक है, मैंने 18 टॉपिक बताया, उसको आप तैयार कर लेना, हो जाएगा। मुहावरे वाला एक जो है, 2 एस्से तो इजिली हो जाता है, मुहावरे वाला जो है वो थोड़ा आपको डिफिकल्टी मिलेगी, कि मुहावरे को आप समझना कि वो थोड़ा सा मतलब एकदम ठेठ टाइप का, एकदम मतलब बढ़िया लोकल लैंग्वेज में वो मुहावरे रहते हैं। तो उसको समझना और उसको उस तरह से देखना जैसे फिलोसफिकल एस्से आप करते हो UPSC में। तो उसको अगर आप फिलोसफिकल एस्से में जाओगे कि कैसे मतलब आप उसको अलग अलग फील्ड से जोड़ सकते हो, कोई भी मुहावरा या फिलोसफिकल लाइन है, उसको आप हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, है ना, साइंस से कैसे जोड़ लिंक कर सकते हो, वो उसमें मतलब इम्पोर्टेंट होता है। तो वो जैसे फिलोसफिकल इससे आप करते हो उसी तरह से ही मुहावरे वाले से करने हैं आपको, उसको आपको जोड़ना है, लिंक करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिसोर्सेज दोनों के लिए। नेक्स्ट कवर करते PYQ। PYQ का देखो इंपॉर्टेंट क्या है, रिपीट होते क्वेश्चन, वो दायरा है स्पेशली हिस्ट्री ज्योग्राफी में। अगर मैं UPPCS से बात करूं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी काफी रिपीट होता है। इवन आपका आपका ये जो GS4 है एथिक्स, ये रिपीट होते हैं काफी। रिपीट इन द सेंस टॉपिक एकदम वही आ जाएगा, साइक्लोन आना है, ठीक है, वही आपका ओशन रिसोर्सेज आना है, वही ओशन करेंट आना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप PYQ कर लो अच्छे से। कई बार मैं PYQ में बहुत ही मतलब मेरा मतलब मैं ढंग से नहीं करके गया हूँ PYQ, तो उसकी वजह से मुझे बहुत लॉस हुआ है। तो बट वो चीज आप नहीं करना। PYQ का आपको ये पता चलेगा कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप किस तरह क्वेश्चन अभी बन सकते हैं मतलब आने वाले एग्जाम में। बिहार PCS में तो PYQ एकदम रिपीट होता है, हिस्ट्री कल्चर में PYQ एकदम रिपीट होता है। तो वो बिहार PCS के लिए एकदम मतलब आप उसके जो PYQ है ना उसको मतलब जो नोट्स बना डालो, एकदम प्रॉपर आंसर के फॉर्म में बना डालो, ठीक है। 38 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 4 से 5 पेज के आपके नोट्स, मतलब वो क्या कहते हैं, आपको आंसर लिखना है तो उस हिसाब से आप नोट्स बना डालो, ठीक है। तो PYQ का ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है टॉपर्स कॉपी। टॉपर्स कॉपी एनालाइज करो, वो किस तरह से आंसर लिखते हैं, फ्लो चार्ट, उनके पॉइंट वाइज, उनके डायग्राम, मैप, कैसे आप वो फैक्ट्स का यूज करते हैं, एग्जाम्पल यूज करते हैं, रिपोर्ट यूज करते हैं, उसको आप एनालाइज करो। नेक्स्ट टॉपर्स कॉपी में और एक चीज है कि कंटेंट जो है उनका मतलब कंटेंट इन द सेंस जो आंसर लिखे हुए हैं कितना, है ना, कि मतलब वो कैसे मल्टी डायमेंशनल बनाए हैं उसको उन्होंने, कैसे उन्होंने उसको डिवाइड किया है। जैसे एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, उसको कैसे डिवाइड किया है, उसको आप देखो, इंट्रोडक्शन देखो कैसा, उनका कंक्लूजन कैसा है, तो आपको बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग आपका देखो बहुत ही मतलब मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, कि आप ऐसे ही नहीं कि बस एक टॉपिक लिख दिया, जैसे मैंने अभी एग्रीकल्चर इंडिया की बात किया, तो उस पर हर एक डायमेंशन पे जाओ आप, उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, उसका क्या इकोनॉमी में क्या रोल है, क्या उसका पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं,
या इंटरनेशनल उसका कैसे है, मतलब लिंक है, टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हो रही है, फिर क्या इश्यूज हैं, क्या उस पे एक्शंस हो रहे हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, है ना। तो ये हर एक क्या यहाँ यूपी में या इंडिया में क्या उसकी करंट सिचुएशन है, डेटा उसमें होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, स्कीम्स होने चाहिए आपके पास उससे रिलेटेड। तो ये आप पूरा का पूरा एक कंप्लीट आप नोट्स बनाओ, ठीक है। हर एक टॉपिक पे सिलेबस वाइज नोट्स बनाना है। आंसर क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्मेट मुझे नहीं लगता वो ठीक है, वो बहुत ही मतलब रिजिड हो जाता है। तो आप सिलेबस वाइज बनाओ, सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए, ठीक है। नोट्स आपके थोड़े मतलब थोड़ा कोशिश करो उसको कंसाइज, ऐसा नहीं कि आप पूरा एकदम फैला फैला के लिख रहे हो, ठीक है। ये उसमें आप करंट की चीजें भी डालना नोट्स में, न्यूज़पेपर से। अच्छा, एक सिलेबस में जैसे सिलेबस कह रहे रिसोर्सेज में एक न्यूज़पेपर की बात मैं ऐड कर लेता हूँ। न्यूज़पेपर देखो, एक द हिंदू फॉलो कर लेना और दूसरा दैनिक जागरण, द हिंदू या इंडिया एक्सप्रेस। दूसरा दैनिक जागरण लोकल एडिशन फॉलो करना, यूपी का है यूपी का, तो बिहार का है बिहार का। वो दैनिक जागरण बहुत ही अच्छा है स्टेट क्विज़ेस के लिए। जब आपको सिलेबस पता होगा तब आपको पता होगा न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है। नेक्स्ट, नोट्स मेकिंग हो गया। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन कहाँ से करना है मैंने पहले भी बताया है। इकोनॉमिक सर्वे हो गया आपका, बजट हो गया, फिर योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन, बहुत सारी रिपोर्ट आते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट हो गया, एडीआर की रिपोर्ट हो गई आपकी, फिर उसके बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट हो गई, फिर इंडिसेस वगैरह है, वाटर की रिपोर्ट हो गई, फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट बहुत सारे बनते हैं, इंटरनेशनल इंडिसेस वगैरह ही होते हैं। तो ये सारे आपको वैलिडेशन काम करेगा। यूपी में एक बातें यूपी की एक चैनल है, और शायद ध्येय है इसका इनिशिएटिव, वो डेली मतलब मुझे लगता है उसमें कुछ यूपी स्पेशल न्यूज डालते हैं। तो ऐसे कोई भी यूपी स्पेशल न्यूज वाला कोई चैनल मिल जाए, या उसको आप डेली मतलब 15-20 मिनट एक बार देखते रहो, उसे नोट्स करते रहो। उसके अलावा आपके जो गवर्नमेंट की स्कीम प्रोग्राम है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका वैल्यूएशन में काम आएगा। उसके अलावा सेंसस को यूज करो, अभी भी आप रिलेवेंट है। दैनिक जागरण बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। उसमें आपके बहुत डेटा फैक्ट आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सेम द हिंदू, और रिपोर्ट बता दिया मैंने। तो ये वैल्यूएशन सोर्सेज है, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ वैल्यूएशन की क्या क्या सोर्सेज हैं, उसको देख लेना चैनल पे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रिवीजन का। रिवीजन कैसे करना है ना, कि रिवीजन एक ये मत करना कि मैं नोट्स बनाते ही जा रहा हूँ बनाते ही जा रहा हूँ फिर बाद में रिवाइज करूंगा। रिवीजन आप थोड़ा नोट्स बनाओ, थोड़ा रिवाइज करते जाओ, ठीक है। रेगुलर रिवाइज करो, वीकली करो, कोशिश करो एटलीस्ट, तो आपका चीजें भूलेंगी नहीं और कवर होता जाएगा। आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग आप कैसे करना है, अभी करना है एक दो क्वेश्चन या लास्ट में करना है, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप बेसिक से एकदम हो तो अभी डेली कोशिश करो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर लिखो आप, ठीक है। कोई भी उठा लो, पीआईक्यू उठा लो या कहीं से कुछ भी उठा लो, लिखो, किसी दोस्त से चेक करा लो, खुद देख लो या किसी से भी चेक करा लो रैंडम अभी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप जब आपका सिलेबस लगभग कवर होने लगे, ठीक है, अगले एक महीने बाद, एक महीने बाद तो आप वीकली टेस्ट लिखो, फुल मतलब फुल मॉक टेस्ट लिखो, हर वीक में एक टेस्ट लिखो, और फिर उसके बाद एक महीने और बाद आप हर वीक में 2 या 3 टेस्ट लिखना शुरू कर दो। तो ये कोशिश करना जो फुल मॉक है, यूपीपीसीएस के लिए आप 16 मॉक दे के जाओ, हर एक पेपर के 2 मॉक एटलीस्ट दे के जाना। और बीपीएससी के लिए मतलब मैं तो कहता हूँ 3-3 मॉक दे के जाओ, हर एक पेपर के लिए कम से कम 3-3 मॉक दे के जाओ, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब दोनों का आप मैनेज कर रहे हो तो कैसे करना है, तो उसके लिए देखो मैं बताता हूँ कुछ चीजें आप ध्यान करना। आप 12 घंटे कोशिश करो, 12 घंटे की तैयारी करो, ठीक है। 12 घंटे आप पढ़ो, इसमें 9 घंटे यूपीपीसीएस स्पेसिफिक दो, मतलब या यूपीपीसीएस या कॉमन जो है, ठीक है, अगर आप दोनों का मेंस देने जा रहे हो। और 3 घंटे आप एक काम करो, बीपीएससी स्पेशल करो। बीपीएससी स्पेशल कैसे करना है देखो, 2-3 घंटे में 2 घंटे आप बिहार स्पेसिफिक जो है, स्टैटिक हो चाहे करंट हो, वो कवर करो। क्राउन पब्लिकेशन करना है तुम्हें उसमें, उसके अलावा आप दैनिक जागरण पढ़ो, ठीक है। और 1 घंटा स्टैट्स और न्यूज़पेपर भी दो, ठीक है। 2 घंटा स्टैटिक और जो भी मैगजीन वगैरह हो बिहार स्पेशल वो करो। 1 घंटे में आप स्टैट्स के एक मतलब वही ना एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अभी डेली आप करोगे तो काफी है ना। तो डेली क्वेश्चन सॉल्व करो पूरा, और आधे घंटे में हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आधे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ो अच्छे से। आधे घंटे न्यूज़पेपर शायद कम लगे मतलब, लेकिन अगर आप
अच्छे से पढ़ने लगे हो ना न्यूज़पेपर, अगर आपको आइडिया हो गया तो आधे घंटे में हो जाएगा। आपको क्या मतलब न्यूज़पेपर से निकालना है वो आधे घंटे में निकाल सकते हो। तो आधे घंटे 45 मिनट न्यूज़पेपर और एक स्टैट के क्वेश्चन, तो एक सवा घंटा ये हो गया, और 2 घंटा बिहार स्पेशल, ये 3 घंटा आप डेली बिहार स्पेशल के लिए दो। और वीकली एक टेस्ट दो लास्ट में, संडे को एक टेस्ट, मतलब फुल, अभी तो नहीं बट अभी तो डेली का एक एक क्वेश्चन दो। बट एक बार ठीक ठाक मोटा मोटा तैयार हो जाए तो वीकली एक फुल मॉक दो, ठीक है। आप एक वीक में क्या कहते हैं, दो दो मॉक भी दो। एक टाइम के बाद दो मॉक देने लगो एक ही वीक, क्योंकि आपको तो देना ही है एग्जाम में डेली दो पेपर। तो हर संडे को दो मॉक दो बाद में, तो इस तरह से कर लेना। फिर देखो डिफरेंट चीजें क्या रहेंगी वो मैंने बता दिया है। जो बिहार बीपीएससी में यूपीपीसीएस क्या डिफरेंट रहेगी वो मैंने बता दिया, उसको 3 घंटे डेली दे के आप करो, हो जाएगा, ठीक है। तो 9 घंटे भी आप दे रहे हो इवन यूपीपीसीएस के लिए स्पेसिफिक हो गए तो मतलब काफी है, 9 घंटे कम नहीं होते हैं। तो अगर आपको दोनों मैनेज करना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ये हो गया आपका। कितने मॉक देने मैंने आपको बता दिया है, आंसर कैसे लिखना है क्या लिखना है बता दिया। आंसर लिखने के लिए हेल्प लो टॉपर्स का, टॉपर्स ने कैसे लिखा है, एक काम करो। टॉपर्स जो क्वेश्चन लिखा है, टॉपर्स इन देश जो भी सिलेक्टेड है, तो उनके क्वेश्चन देखो, उन्होंने लिखा हुआ होगा अपने मॉक में, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को आप लिखो, सेम क्वेश्चन लिखो आप, और फिर मैच करो कि मतलब मैच इन द सेंस एकदम वही मैच नहीं करना चाहिए, बट ये मैच करो क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी कितना में आप वहां तक पहुंच पा रहे हो, या उससे कितना अच्छा और लिख सकते हो आप। नेक्स्ट मैंने 8 चीजों को कवर कर दिया है। इसमें नेक्स्ट और कुछ मैं डूज और डोंट्स बता दे रहा हूँ, मतलब ध्यान रखने के लिए। मतलब फेक डेटा नहीं यूज करना है कभी भी एग्जाम में। आठ देखो यूपीपीसीएस क्वेश्चन है, 8 मार्क्स वाले में आपको 1.5 पेज से ज्यादा लिखना है, और 12 मार्ले में 2.5 पेज से ज्यादा लिखना है, ठीक है। टाइम 8 मार्क्स वाले में आपको 7 मिनट देना है, और 12 मार्क्स वाले में 10 मिनट देना है। सेम बीपीएससी में अगर हम आ जाए तो 38 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको। मैं देखो 4 पेज में ही लिखता था क्योंकि मैं मतलब बहुत ही पास पास में मेरा होता था, बट कोशिश करो 4.5 पेज 5 पेज तक खींच सकते हो आप। तो 4.5 पेज तक लिखो। इवन 4 पेज भी मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, कभी कभी 4 पेज पे भी ज्यादा नंबर मिलता है, बट लोग कई बार 5 पेज में मैंने वो क्वेश्चन का आंसर लिखा है उससे कम नंबर मिलता है। तो वो मैटर नहीं करता, 4 पेज मिनिमम लिखो आप, 4 पेज में भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कंटेंट अच्छा होना चाहिए। बीपीएससी है तो ऐसा नहीं है कि उसमें आप पैराग्राफ पैराग्राफ भरे जा रहे हो, उसको भी आप फ्लो चार्ट, अगर आप मेरे मॉक की कॉपी देखोगे, मेरे एग्जाम की कॉपी देखोगे, एग्जाम की कॉपी मैंने डाल रखा है। एक काम करना है, बीपीएससी वाले चैनल में चल जाना, पिन मैसेज देखना, पिन मैसेज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वो कोई भी टॉपर्स कॉपी देख लो या मेरी कॉपी देख लो, तो उसमें आप देखोगे तो मैंने फ्लो चार्ट में लिखा है। इवन बीपीएससी में मैंने फ्लो चार्ट खूब यूज किया है, क्योंकि मतलब फ्लो चार्ट का बहुत फर्क पड़ता है, फ्लो चार्ट हुआ या पॉइंट वाइज हुआ, तो मैंने बीपीएससी में यूज किया है, तो उसको आप फॉलो करो, बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 38 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको 4 से 4.5 पेज लिखो ही, और जो 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन है ना उसमें आप 1.5 पेज तक खींचो, ठीक है। तो ये हो गया, कितना लिखना है ये हो गया। टाइम डिवाइड कर लेना उस हिसाब से आप, है ना, मुझे लगता है 20-20 मिनट देना ही पड़ेगा, तो उस हिसाब से टाइम आप डिवाइड कर लेना, एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है, ये हो गया। और कटपिट नहीं करना ज्यादा, ठीक है। कोशिश करो ऐसे, मतलब एक पूरा एक पेपर ऐसे पेज काट रहे हो कि हाँ गड़बड़ लिख दिया, कुछ और लिख दिया, किसी और क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, वो नहीं करना है। गलती हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन से ज्यादा कोशिश करो नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। और थोड़ा बहुत काट, ओवर राइटिंग मत करना, अगर कुछ हुआ है तो काटो और उसके ऊपर लिख दो या उसके बगल में लिख दो, ठीक है। अंडरलाइन करो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अच्छा लगे, जो मतलब आप चाहते हो एग्जामिनर उसको देखे तो उसको अंडरलाइन करो। ब्लैक ब्लू, कोई मैंने सिर्फ एक ही पेन यूज किया था ब्लू, तो इसमें चक्कर मत पड़ना कि हाँ ब्लैक यूज ही करना है तो भी ज्यादा नंबर मिलेगा, कुछ नहीं। आप अच्छे से प्रेजेंटेशन दो, डायग्राम यूज करो, मैप यूज करो। हर इवन हिस्ट्री में मैप यूज किया जा सकता है, पॉलिटी में यूज किया जा सकता है, इकोनॉमी में यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं ज्योग्राफी में ही सिर्फ। तो यूज करो, मैप का डायग्राम का यूज करो। फैक्ट डेटा आप अपने जो पॉइंट लिखते हो उसको फैक्ट डेटा के साथ सपोर्ट करो। एग्जांपल्स दो, करंट से एग्जांपल्स दो, ये सारे वैल्यू मतलब आपके आंसर अच्छे बनाएंगे।
ठीक है। लिंक करो, मतलब लिंक इन द सेंस इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स से लिंक करो, क्योंकि जैसे आपका डीपीएसपी हो गया, ठीक है, तो डीपीएसपी में बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी इन्वायरमेंट वाली चीजें भी हैं, इकोनॉमिक्स वाली भी चीजें हैं। तो वो आपका मतलब है ना कि लिंकेज आप करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में आप पॉलिटी के आर्टिकल डाल दो, है ना, कि मतलब डीपीएसपी में ऐसा ऐसा है, जैसे उसके कंक्लूजन जब आप लिख रहे हो इकोनॉमिक्स में उसके क्वेश्चन में, तो पॉलिटी की चीजें डालो आप। तो मतलब इकोनॉमिक्स के साथ साथ पॉलिटी की चीजें भी आप डालो, टीपीएसपी वगैरह डाल दो, फंडामेंटल राइट, तो इस तरह से आप लिंक करके लिखो। तो एक बड़ा ही मतलब लगेगा कि आप रिजिड नहीं हो, आप एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं ये बंदा एनालाइज करता है चीजों को मतलब एक फिक्स मतलब रूल के हिसाब से उसके हिसाब से नहीं चल रहा है। वो सब कुछ सोच समझ के कर रहा है, मतलब वो खुद एनालाइज चीजों को एनालाइज कर रहा है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये हो गया आपका आंसर राइटिंग में। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपके वही 4-5 लाइन के होना चाहिए। अगर बीपीएससी का है तो 5-6 लाइन में लिखो, 7 लाइन में लिखो, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन यूज करो। उसमें इंट्रोडक्शन में डेटा वगैरह यूज करो, डेफिनेशन लिखो। और बीपीएससी का अगर इंट्रोडक्शन है तो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो। अगर टॉपिक आ गया एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो एक डायग्राम बनाओ, ब्लॉक बनाओ, उसमें एरो निकालो ढेर सारे, उसमें लिखो एग्रीकल्चर इंडिया में इतना परसेंट पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, इतना जीडीपी में रोल है। या फिर उसके बाद ये भी लिखो कि इस क्रॉप में इंडिया टॉप में है ना। फिर इसमें एक और सर्कल बना के लिखो, उसी में एरो देखे कि एग्रीकल्चर क्या कहते हैं कि इतना बजट एलोकेट हुआ है। तो इस तरह से आप एक इंट्रोडक्शन 5-6 लाइन लिखने के बाद ये वाला दे दो, क्योंकि 38 मार्क्स के हैं, आपको पेज भी बनना है और बहुत अच्छा आंसर भी बनाना है। तो ये जो एक पूरा कंप्लीट वो दिख जाएगा ना पिक्चर, ये मैंने जरूर किया था और इससे मुझे लगता है काफी इम्पैक्ट पड़ा। तो ये आप करना, जो भी मतलब आपके टॉपिक्स हो उसको इस तरह से थोड़ा सा ओपन करना वहाँ पे इंट्रोडक्शन देने के बाद। ठीक है, अगर यही सब हो गया, मेन मेन यही था। अगर आपके कोई क्वेरीज है पूछ लो, मैं फिर से सेशन ले लूंगा जैसे टाइम मिलेगा। शेड्यूल थोड़ा मतलब बहुत बिजी चल रहा है, बट जैसे टाइम मिलेगा मैं एक और सेशन ले लूंगा बीच में, ताकि मतलब चीजें आपकी मतलब एक डायरेक्शन मिल सके आप लोग को। ठीक है, हाँ, तो क्वेरी क्वेरी ले लेते हैं सर बच्चों की। देखिए बहुत सारे डाउट्स तो ऐसे ही क्लियर हो गए होंगे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेरी हो ना वो पूछना, और हैंड रेस करो जिसको जो पूछना है, ताकि मैं म्यूट कर सकूं। ठीक है, कुलदीप मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कुलदीप, अनम्यूट करो खुद को, सवाल पूछना है तो। फ्रंट रनर, मुझे पूछना है, मैं पूछ लूं? हाँ हेलो पूछो सर। पूछो। भारती रुक जाओ, वेट वेट। सर, हाँ, ये थॉमस। आपने आदित्य पब्लिकेशन की जो हिंदी की बुक बताई थी सर, तो सर वो बहुत एक मोटी सी मिनट, बुक है। आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है। बताओ। सर मैं ये बोल रहा हूँ, आदित्य पब्लिकेशन की जो हिंदी की बुक आपने बताई थी, तो सर बहुत बहुत मोटी सी बुक है। तो मान लीजिए टाइम तो 2-3-4 महीना मिल जाएगा। तो उतनी मोटी सी बुक को पहली बात आपने याद कैसे किया था? और क्या इतनी मोटी बुक करने के बाद, पीवाईक्यू करने के बाद, फिर दोबारा पीएन बाहरी या दूसरी कोई बुक करने की जरूरत है? कितना टाइम दे फिर, मतलब आदित्य पब्लिकेशन करने के बाद? देखो, आदित्य पब्लिकेशन जो करना है ना, पहली चीज तो सब नहीं करना है, उसमें जो सिलेबस से है वो करना है। सेकेंड थिंग, उसमें जो चीजें है ना, ऐसा नहीं कि आपको पूरे पैराग्राफ याद करना है, वर्ड वर्ड है, तो वर्ड वर्ड बड़ा जल्दी याद होता जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी आप खुद ही पता होगा उसका विलोम शब्द क्या है ना, मुहावरे का मतलब क्या है आपको खुद ही पता होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसे फिल्टर आउट हो गया। फिर याद कैसे रहेगा? जो चीज फिल्टर आउट हो गई वो हो गई, ठीक है। जो चीजें आपको लगता है कि फिर पढ़ो, फिर काफी चीजें फिल्टर आउट हो जाएंगी। फिर एक बार 3-4 रीडिंग के बाद आपको कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो बार बार भूल रहा है, हर रीडिंग में भूल रहा है, उसको आप नोट कर लेना। ठीक है, तो जब आप लास्ट में पढ़ोगे ना एग्जाम के एक दिन पहले, तो बस वो पढ़ के जाना। ये मैं बहुत इफेक्टिव तरीका बता रहा हूँ आपको, तो वो पढ़ के जाना। अब ये आप कह रहे हो सेकेंड बुक कोई पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि आपको हिंदी में 90 नहीं लाना है, आपको हिंदी में लाना है 100, लाना है 105 लाना है, ठीक है। तो उसके लिए जरूरत है, तो क्योंकि यही स्कोरिंग है। फिर आप सेकंड जब बुक करोगे उसका सेकंड बेनिफिट ये भी है कि
आपका डबल रिवीजन होगा। जब आप सेकेंड सोर्स से उसी चीज को रिवाइज करोगे ना तो फिर जल्दी नहीं भूलता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं उसके फिर। ठीक है। सर सही कह रहे हैं, एडिशन के तौर पे उसको देखना, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा मार्क्स लाए जा सके एग्जाम में। और वर्ती हेलो पूछिए सर। आप। सर दो क्वेश्चंस है मेरे पास। एक तो सर कि जब ऐसे लिख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, तो मैं बिना हेडिंग्स के लिखती हूँ, तो वो रेकमेंडेड है या मैं हेडिंग्स यूज करूँ? इससे में बिना हेडिंग्स का भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई मतलब फिक्स वो नहीं है ये। लेकिन आप जो हेडिंग लिखो ना तो हेडिंग थोड़ा सा ना अलग टाइप का लिखो, मतलब थोड़ा सा ऐसे नहीं, नॉर्मल हेडिंग नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आई कैचिंग हो। इसके लिए आप वही है कि विजन की साइट पे जाना, विजन एश उन्होंने डाल रखा है टॉपर्स, या किसी भी इंस्टीट्यूट जाना आप जिसपे टॉपर्स की कॉपी हो, तो उसपे आप देखोगे हेडिंग बड़ा अच्छा वो डालते हैं, मतलब थोड़ा सा ना डिफरेंट सा डालते हैं। तो हेडिंग भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके तीन हिस्से है ना, तो एक में हेडिंग डाल के लिखो, एक में बिना हेडिंग का लिखो, और एक किसी और तरह से लिखो। ठीक ठीक सर, थैंक यू। सर दूसरा क्वेश्चन था, सर जैसे 2 या 3 पेजेस भरने होते हैं 8 या 12 नंबर के क्वेश्चन के लिए, और जब मैं लिख रही हूँ तो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी छोटी है, तो उस वजह से मेरा 1.5 पेज में हो जाता है, 2 पेज वाला जो जैसे आंसर है फॉर एग्जाम्पल। बट मैंने पॉइंट्स उतने ही लिखे हैं, बट वही है जैसे अभी आपने भी सजेस्ट किया कि वो 1.5 पेज से ज्यादा लिखना मतलब आइडियल है। तो मैं मतलब कंटेंट बढ़ाऊँ या फिर राइटिंग स्पेस बढ़ाऊँ, या 1.5 पेज विल मतलब नॉट बी अ गुड थिंग? नहीं, आप 1.5 पेज से ज्यादा लिखो, आप लोग रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके लिए स्पेस, मेरा भी वही प्रॉब्लम था। मैं 22 वाला दिया था तो मैं कंटेंट मेरा कम हो जाता, मतलब कंटेंट स्पेस में कम ही लिखता था। मतलब वो जो 12 वाला है मैं 2 पेज में ही लिख दिया कुछ क्वेश्चन, तो ऐसा भी हो गया था। तो खैर इस बार मैंने थोड़ा उसको बढ़ाया, स्पेस बढ़ाओ आप पहले तो। वो जब मॉक देते हो ना स्पेस बढ़ा, मैंने यही किया था। मैंने स्पेस बढ़ाने की कोशिश की, मेरा स्पेस बढ़ गया था। और बेटर मतलब मैंने पेजेस फिल किए। और क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, पता नहीं कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है मुझे नहीं मालूम, बट पड़ता है। दूसरी चीज, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना हैंड राइटिंग, मतलब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। प्रैक्टिस जब आंसर राइटिंग करोगे, सॉरी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तीसरी चीज, आप डायग्राम वगैरह थोड़े से बढ़ाओगे तो आपका वैसे ही स्पेस ज्यादा ले लेगा। ये तीन चीजें करो। ठीक, थैंक यू सर। और किसी का सर कोई डाउट हो तो वैभव, ओके सर ओके वैभव हेलो पूछो सर। सर। वैभव। सैम रुक जाओ, वैभव पूछो। हाँ हाँ सर। सर मुझे ये पूछना था सर, जैसे कि हम इतना कंटेंट हम पढ़ते हैं GS 1 2 3 4 सर जो भी है, हम ऐसे तो अपना हर एक टॉपिक वाइज नोट्स तैयार कर लिए हैं, लेकिन सर एग्जाम जब हम लिखते हैं सर तो हमें सब कुछ याद रहता नहीं है। तो सर एट द एंड हम वी एंड अप लाइक बहुत कॉमन सा आंसर लिखते हैं सर। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट इट आउट करेंगे और उसे, जैसे कि आप कि हमारा आंसर के मतलब कंटेंट तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, क्योंकि सर एग्जाम में इतना याद रहता नहीं है। तो कैसे स्ट्रक्चरिंग अपना मेंटेन करें कि मतलब ताकि काफी मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर हम फेच आउट कर पाए अपने आंसर्स के। देखो क्या है ना कि एक तो ये चीजें हैं कि अब जब पढ़ते हो ना आप, तो जैसे मैं एक ही टॉपिक को मैं बार बार फिर से ले रहा हूँ, एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो जी सर। आपको इसमें काफी कुछ पता है ना पहले से ही। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो लगता है कि करंट में आ गया अभी, है ना, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, कोई स्कीम हो गया, या कोई टेक्नोलॉजी का यूज हो गया, या किसी ने वो टेक्नोलॉजी का यूज किया है एग्रीकल्चर में। तो ऐसे चीजों को ना मतलब बार बार रिवाइज करो। तो उसका यूज जब आप करोगे तो वो वैसे ही डिफरेंट हो गया। दूसरा, आप कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो, ये कैसे आएगा, ये आंसर राइटिंग से आएगा। बार बार आंसर राइटिंग करोगे। और कैसे आएगा, टॉपर्स के आंसर देखो। तो ये एक स्किल है, ये डेवलप हो जाएगी अपना, ये धीरे धीरे डेवलप होगा। तो ये दो चीज करो आप। जो मतलब डेटा फैक्ट्स है, ये आपके पास मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा होना चाहिए। एग्जाम्पल हो गया है ना, तो ये चीजें होनी चाहिए। और इसको रिवाइज करो बार बार। तो वो जी आप सर। एग्जाम में नहीं भूलेगा। दूसरा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो स्किल डेवलप हो जाएगी फिर। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। सैम पूछो अपने डाउट्स। सैम बहादुर। हेलो सर।
हेलो सर, बताओ। मेरा सवाल था सर एसए के रिगार्डिंग। सर यूपी में एसए में आउट ऑफ 100+ स्कोर करने के लिए कैसा फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए? क्योंकि अभी स्कोर वगैरह 70-80 जा रहा है, मैंने कॉपी देखे हैं। सर आउट ऑफ 100 के लिए थेसिस एंटीथेसिस कैसे ऑर्गेनाइज वे में कंटेंट तैयार करेंगे या उसको लिखेंगे सर? कितने इसके आर्गुमेंट लिए होने चाहिए? ऐसे के लिए देखो ना, सबसे पहला काम मुझे लगता है ये करना चाहिए कि टॉपर्स को ऐसे देखो, है ना, कि वो कैसे लिखे हुए हैं। एक ओके। चीज मैंने जो बताया ना कि विजन आईएएस ने टॉपर्स, वहाँ पे टॉपर्स आकर या वहाँ के फैकल्टी ने शेयर किया हुआ है कि मतलब कैसे इससे लिखना चाहिए, मतलब उसको फॉलो करो। ठीक है, फिर टॉपर्स कॉपी देखो, उन्होंने उसको कैसे फॉलो करके उस चीज को लिखा है। जो टॉपर बोल रहे हैं कि ऐसे से लिखना चाहिए अपने सेशन में, उनके फिर आप क्या कहते हैं कॉपी देखो, उन्होंने कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, उसको आप सीखो, चाहे यूपी पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इवन बिहार पीसीएस का। ऐसे तो उसको आप मतलब एनालाइज करो। सेकेंड थिंग, आप जो मैंने बताया जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसपे से आने हैं, उस पे आप अलग से कंटेंट तैयार कर लो, इवन इससे ही तैयार कर लो। क्योंकि मैंने, जहां तक मुझे समझ में आया है या पता चला है, कि काफी लोग इससे ही तैयार कर लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है बहुत। जैसे G20 वाला सबमिट हुआ तो G20 आया भी शायद वो इससे, और लोग इससे तैयार कर लिए होंगे, वो समझ सकते हो कि कितना बढ़िया लिख के आएंगे। और 3 ही यस आने सर। हैं इससे, ऐसा तो है नहीं 20 से आएगा क्वेश्चन। तो ये चीजें करो, आ जाएंगे अच्छे नंबर। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। और कोई है तो हैंड रेज करो अपने। ऐश्वर्या, सॉरी सर, वंशु। मैं ओके ओके, कुलदीप। लेट हो गया था। हाँ, सॉरी। कुलदीप। सर ऐसा है कि मुझे 71 बीपीएससी देने का सोच रहा हूँ। मुझे पता है ये जो हमारा डाउट है ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है अभी के सेशन के अकॉर्डिंग, नहीं नहीं, रेलेवेंट है, कोई बात नहीं बट होगा। जो 71 बीपीएससी में देना चाह रहा हूँ। हम्म, और सर एक्चुअली सर मैंने यूपीएससी का एक बैच परचेज कर रखा है, उसका अभी क्लासेस मैंने देखा नहीं है, कुछ कुछ क्लासेस देखा है। तो उसमें से ज्योग्राफी के और पॉलिटी के क्लासेस हो चुके हैं, तो वो मेरा कंप्लीट है उधर से। और सर तो मैं 71 बीपीएससी देना चाह रहा हूँ, और सर उसके लिए आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करूँ? जब भी, जब तक आपका सिलेबस ठीक ठाक कवर ना हो जाए, जैसे आप मान लो जैसे पॉलिटी बोल रहे हो कंप्लीट हो गया, तो पॉलिटी आप करो, कोशिश करो लिखने के लिए पीआईक्यू उठाकर, है ना। जो सब्जेक्ट का सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद उस पर कोशिश करो एक दो दो क्वेश्चन लिखने के लिए। तो और है ना, सर एक वही है। डाउट सर, न्यूज़पेपर में सर कितने टाइमिंग देनी चाहिए ये एक अगर आप मतलब जैसे बिगिनर हो ना, तो 1 घंटा तो दो ही, 1 घंटा दो। द हिंदू को सर 1 घंटा दे सकता हूँ अभी? हाँ हाँ, 1 घंटा दो, पूरे 1 घंटे दो, 1 घंटा। फिर उसके बाद आधे घंटे बैठ के दैनिक जागरण भी पढ़ लो। दैनिक जागरण सर वो इंग्लिश में आती है, वो तो हिंदी एडिशन वाली है ना? तो क्या हुआ, हिंदी तो पढ़ ही सकते हो आप, हिंदी में अभी मुझसे तो बात भी तो कर रहे हो। यस तो सर। हिंदी में तो आपको है ना कि कुछ कंटेंट ऐसे मिलेंगे जो आप उसको हिंदी, हिंदी में आपने पढ़ लिया, कंटेंट मिल गया है, उसको इंग्लिश में अपने नोट्स में डालो। बीपीएससी के लिए बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है वो। दैनिक लेकिन जागरण। बिहार एडिशन, पटना एडिशन या कुछ। ठीक है कुलदीप। ओके। ओके सर, थैंक हाँ यू। हाँ, फॉलो करना। वंशु। यस सर। हाँ, सर डाउट्स थे ना मुझे आपके? पूछना था। जी सर। हाँ। सर फिल्म्स 2025 के लिए यूपीपीसीएस के लिए सर हमें करंट अफेयर को कैसे फॉलो करना चाहिए, लाइक मंथली, और किस तरह से करना चाहिए, एडिंग न्यूज़पेपर द हिंदू, और यूपी स्पेसिफिक के लिए हम और क्या कर सकते हैं? तो 2025 के लिए कर रहे हो तो आप डेली करो। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम ऐसा आया है कि समझ में आएगा कि नहीं, डेली और न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेली करो, डेली न्यूज़पेपर बड़ा पढ़ो। हो सके तो जो इंपॉर्टेंट चीज उसको नोट्स में बनाते जाओ डेली। ठीक है, वो बनाओ ही, वो यूजफुल ही है। ठीक है, जो लेकिन वो सिलेबस और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बेकार के फैक्ट्स नहीं लिखने हैं उसमें। फिर मंथली भी करो आप। ठीक है, मंथली कोई भी जो आपको सही लगे किसी इंस्टीट्यूट का वो करो, और मंथली करने के बाद उसको रिवाइज करो हर महीने। फिर उसका लास्ट में तो आई दृष्टि और जो भी आता है ईयरली वो करके जाना है। ठीक है।
ओके ओके सर। सर यूपी स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल सर कौन से हेल्पफुल हो सकते हैं? आपने अभी केएम पति बताया था। अभी मैंने बातें यूपी की बताई है, मैंने वही वहां से हेल्प ली थी। बातें यूपी में डेली वो कुछ ना यूपी की थोड़ी बहुत न्यूज मिल जाती थी, तो वो काम आता था। बाकी ये यूपी स्पेशल जो दैनिक जागरण है वो बड़ा हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू सर। ओके, और कोई है? अपने हैंड रेज करिए, फ्रंट रनर। सर एक क्वेश्चन था सर। अच्छा अच्छा, ओके, सर जैसे पूछो। यूपी स्पेसिफिक में GS5 में सर मतलब पूरा यूपी स्पेशल पेपर है, तो सर जैसे उसमें NGO टॉपिक है, डेवलपमेंट स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म वाले टॉपिक्स है। तो सर अब जैसे इसमें 2-3 NGO जो यूपी स्पेसिफिक हो गए या फिर सोनभद्र का 1-2 एग्जाम्पल हटा दे, तो इसमें अब आप अपना आंसर यूपी स्पेसिफिक और कैसे डाल सकते हैं सर? कि मतलब ऐसा क्या कर दें कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूपी का मैप बना दिया। अब NGO ज़्यादा 5-6 ही है यूपी में मेन, तो मतलब और क्या कर दे, ऐसा डाटा भी कहाँ से ले आए NGO का जो यूपी स्पेसिफिक में हो। GS2 का डाटा तो पता है NGO वाला, तो वो यूपी स्पेशल वाला एनजीओ एलिमेंट कैसे यूपी में पेपर में पांच डालने की छह हैं, कोशिश करें जब टॉपिक मतलब उतना मेनली यूपी पांच नहीं छह है? मतलब बड़े बड़े एनजीओ भी, मतलब मुझे लगता है कि हजारों होंगे। क्योंकि शायद एक डेटा है ना कि वो प्राइमरी स्कूल से दोगुने या कुछ इस तरह का एनजीओ हैं। तो एनजीओ की दिक्कत तो ये हो सकती है कि हमें मिलता नहीं है, लेकिन मुझे याद है मैंने भी सर्च किया तो मुझे अच्छा खासा एनजीओ मिल गया था। कम से कम आपको 25-30 एनजीओ मिल जाएंगे। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, इस पे मिल जाता है। तो हाँ, कहाँ कुछ जगह पे मैं मानता हूँ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जैसे आप नक्सलिज्म इन यूपी अगर बात करोगे तो लगभग खत्म सा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप थोड़ा सा उसमें बैकग्राउंड पे देख लेना। बाकी बताना कि हाँ फिर भी एक्शंस चल रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट या सीआरपीएफ या बाकी एजेंसीज जो हैं रिलेटेड, स्टेट पुलिस कर रही हैं। और फर्दर जो अदर स्टेट्स अच्छे अच्छे, मतलब जैसे अ, आंध्र प्रदेश कुछ उनका अलग ही इनिशिएटिव है, महाराष्ट्र का अलग इनिशिएटिव है। वो उसको जरूरत पड़े तो यूपी को भी फॉलो करना चाहिए। या इस तरह के इंसिडेंट्स जैसे अभी गडचिरोली एक है जहाँ पे महाराष्ट्र में, तो इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो उसके लिए क्या फर्दर हमें प्रिवेंशन लेना चाहिए कि ट्राइबल एरिया जो भी सोनभद्र है या मिर्जापुर या तराई रीजन है वहां पे डेवलपमेंट को फोकस करना चाहिए, ताकि मतलब ये फिर से रिस्टार्ट ना हो। तो इस तरह की चीजें करके आप कंटेंट बना सकते हो। एक क्वेश्चन और था कि सर जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि 12-13 मैप भी बना के आए थे पेपर 5 या पेपर 6 में जब उनके पास कंटेंट की कमी थी। तो वो ऐसा मतलब तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि वो स्पेस घेरने का या ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है तो मतलब एग्जाम फिर बैकफायर कर जाएगा कि हर जहाँ देखो वहाँ मैप बना दिया है? तो या क्या एडवाइजेबल है ये कि वो मतलब मैप 10-12-8 सही क्वेश्चन में बात एक है, एक मैप जहाँ बनाया देखो जाए? वहां मैप तो नहीं बनना चाहिए। जहाँ पे आप ढंग से रिलेट कर पाओ मैप को वहां पे आप मैप बनाओ। और ऐसा नहीं भी करना कि हर क्वेश्चन मैप हो। 12-13 मुझे 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में अगर मैप है तो बुरा आइडिया नहीं है। ठीक है, 10 मैप क्वेश्चन बनाया जा सकता है मैप, लेकिन 10 से ज्यादा फिर मुझे लगता है कि ज्यादा ही हो जाएगा। तो और मैप रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब ठीक है कि कुछ भी नहीं बना देना है, तो रेलेवेंट होना चाहिए। तो ठीक है इस तरह से। ठीक है थॉमस, बाकी जो डाउट्स हो सर थैंक हाँ वो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऐश्वर्या, अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछिए, फिर सेशन वाइंड अप करते हैं। सर भी काफी थक गए। हेलो। हेलो बताइए। हाँ सर, मुझे इससे के लिए पूछना था, जैसे मैंने पिछली बार मेंस दिया था तो मेरे 84 मार्क्स हैं, तो इसको हम्म, कैसे इम्प्रूव किया जाए? ऐसे मुझे 27, 28, 29 ऐसे तीनों हिस्से में मिला था। मैं आरटीआई से सर कॉपी देख के आई थी, तो उसमें कुछ इस तरह पता तो नहीं चला, बस ऐसे ही चेक हुआ था। बस एक जगह क्या था सर, मैंने कोटेशन लिखा था तो उसमें मेरा मतलब अशुद्धि, वाक्य अशुद्धि का था, सिर्फ बिंदी में भूल गई थी, उसको उन्होंने गोला कर दिया था। और इसको सर कैसे इम्प्रूव करना है वो बता दीजिए थोड़ा।
इसके लिए एक चीज तो ये है कि आपको ऐसे और लिखना है, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत करनी है और चेक करो आप किसी से जो उसको चेक कर सके और उसको कोई फीडबैक दे सके। दूसरी चीज आप इसमें थोड़ा सा एनालाइज करो यूपीएससी वाले जो है और या यूपीपीसीएस में जो भी मतलब अच्छे कॉपी आपको मिले हैं उनके मतलब मॉक की कॉपी एनालाइज करो कि वो कुछ और इसका कुछ ऐसा किए क्या जो आप मतलब करके अच्छे नंबर ला सकते हो। जैसे दोहे का बड़ा वो है कि दोहा लिख दो आप, क्योंकि यूपीपीसीएस में ना थोड़ा अपना हिंदी स्टेट है तो दोहा लिख दो तो वो काफी मतलब इम्पैक्ट करता है। या कोई मतलब है ना कि मतलब इस तरह की चीजें आपको कुछ नया खोजो आप कि उससे इम्पैक्ट आपका मतलब ज्यादा करे। तो प्रैक्टिस और ये कुछ नया मतलब इनोवेटिव। बाकी ठीक है, अच्छे मार्क्स हैं, 54 तो अच्छे सर मार्क्स। एक चीज पूछना था कि ये क्या ऐसे में ग्राफ वगैरह अलाउ होता है, बना सकते हैं आप ग्राफ ग्राफ बनाने का वगैरह? मुझे मतलब बहुत रेलिवेंट हो तो बनाना चाहिए, लेकिन बहुत रेलिवेंट ऐसा कभी मुझे लगा नहीं कि मतलब ग्राफ बनाना मैप बनाना जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ता है अच्छा सर। वो नहीं सर, मतलब तो मुझे बहुत। सुना था ना, तो वही मुझे बस कंफर्म करना था, क्या मतलब डाल सकते हैं, ऐसा ना हो कि वो कट कर दे फिर वहां भी मार्क्स कट जाए, तो फिर इसीलिए। नहीं नहीं अगर ऐसा ही कुछ हो गया एकदम मतलब वो हो गया कि ईयर टू ईयर क्या कहते हैं क्राइम कम हो रहा है ना, तो वो आप बना दो फिर आप ऐसे ही मतलब इससे में आ ही जाए मतलब लाइन तो वो एकदम रिलेवेंट हो जाएगा तो वहां बना, बट अच्छा अवॉइड सर। करो। ओके, थैंक यू सर, थैंक ओके सर, ये एक दो लास्ट ले लेते हैं फिर इसको हम्म। एंड करते हैं सेशन को। ये तो मासी अनम्यूट नहीं हो रहा है। वैभव, अच्छा आप पूछो लास्ट, फिर एंड करते हैं। वैभव। हेलो। यस सर। हाँ बिल्कुल। हाँ सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था सर, एक कंसर्न था सर कि ये इस बार सर मैं फर्स्ट टाइम हो सकता है मेंस लिखूं, 118 नंबर बन रहे हैं मेरे प्रीलिम्स में, तो हो सकता है शायद लिखूं। तो सर लेकिन लास्ट जो 2024 का कैलेंडर ईयर था सर, उसमें हम लोग हमेशा प्रीलिम्स मोड में ही रहे, स्टार्टिंग फ्रॉम आर ओ, फिर हमें डेट स्पेसिफिक पता तो था नहीं पीछे से कब होने वाला, 2 महीने बाद फिर सर हम लोग मेंस की तैयारी बहुत हो नहीं पाई थी अच्छे से। तो सर क्वेश्चन मेरा ये है कि सर अभी क्या हमें कंटेंट मतलब कहीं से कंटेंट मिल जा रहा है, तो उसको पढ़ें या रेदर देन पढ़ के उसके नोट्स, क्योंकि सर अभी 3 महीने का समय मिले या 2.5 महीने का समय मिले, अगर अप्रैल लास्ट में हो तो उसके नोट्स बनाएं कि रेदर देन उसको बस पढ़ें और डायरेक्ट फिर आंसर राइटिंग करें। समझ में ये नहीं आ रहा है सर, डाइकोटमी डेवलप हो रही है दिमाग में। हाँ मुझे तो पता नहीं, मुझे कभी ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि कहीं से मुझे ऐसा बना बनाया मतलब मिल सकता है जो जिसको मैं सेटिस्फाई होके मतलब उसी को पढ़ के उसी से लिखूं। आप यही कर सकते हो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, टॉपिक्स हैं उसको आप अपने नोट्स बना लो। जो लगता जी है कि सर। मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको बना बनाया कहीं से मिल रहा है तो वो सर पकड़ लो। जैसे GS 5 और 6 के कंप्लीट नोट्स बना लिए, लेकिन सर 1 2 3 के और 4 के भी मतलब 4 पढ़ लिया है, और 1 2 3 के सर मतलब कंटेंट है, अब समझ में नहीं है उसके नोट्स बनाने का, तो सर समय नहीं है, लग रहा है कि बनाए बस जा इसको सकते रट ले हैं, और। नहीं है समय, समय है, बनाए जा सकते हैं मतलब। सर ओके सर। 5 6 कर लिया है ना आपने, तो अब है वन जी टू सर। थ्री फोर की भी बना सकता है और हो जाएगा। मेहनत करो एकदम लग के करो, और जहां पे जी लगे सर। कि यार देखो 3 भी हो गया ना, 1 2 3 भी हो गया तो 4 आप जो कह रहे हो बना बनाया कहीं का मिल गया तो वो कर लेना। कम से कम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि अपना अपना बना दो अच्छा। जी सर। थैंक यू सर। ओके कुलदीप लास्ट, फिर आप पूछिए। सर हमारा एक लास्ट ये था कि जैसे आपने बोला न्यूज़पेपर को 1 घंटे देने के लिए, सर न्यूज़पेपर के कौन कौन से पार्ट को ज़्यादा मतलब उस पर ज़्यादा फोकस करनी है अभी देखो एज ए अब बिगिनर? अगर आप सिलेबस बहुत अच्छे सारे से क्योंकि किए सर हो ना। सर क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूँ वो मतलब न्यूज़पेपर भी रहता है, एक साइड कॉपी भी रहता है, वो लिखते रहते हैं कॉपी में, मतलब उससे जो भी उनको लगता है। हम्म, तो सर क्या? देखो आपने अगर सिलेबस अच्छे से देखा हुआ है, ठीक है, और पीआईक्यू भी देखे हुए हैं, तो आपको न्यूज़पेपर में नहीं परेशान होना पड़ेगा क्या पढ़ें क्या छोड़ें। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे स्पोर्ट्स है,
अवॉइड कर सकते हो आप। फिर इंटरटेनमेंट वाला जो है पार्ट वो अवॉइड कर सकते हो। लोकल बहुत ही न्यूज़ है, ठीक है, अवॉइड कर सकते हो। लोकल न्यूज़ में वो आप उठाओ जो आपको सिलेबस से मतलब एग्जाम्पल मिल जाए। हो सकता है कि मतलब बनारस में कुछ किसी एनजीओ ने कोई बहुत अच्छा काम किया हो, वो एग्जाम्पल में डाल दिया, या किसी इंसान ने बहुत अच्छा काम किया है कि मतलब लेक को रिस्टोर कर दिया, तो एग्जाम्पल डाल सकते हो। तो है ना, तो बाकी जो नेशनल पॉलिटिकल इंटरनेशनल इकोनॉमिक या इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ भी इस तरह का आ रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, वो आप कैच करो, उसको आप इम्पोर्टेंट है। बाकी सिलेबस ही हेल्प करेगा इसमें। स्पेसिफिकली सर जो एडिटोरियल वाला पेज होता है उसको सर पढ़ सकता हूँ? हाँ हाँ, पढ़ो। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चल ठीक है कुलदीप। ठीक है सर, इस सेशन ठीक को है। एंड करते हैं। हम्म। और किसी के अगर कोई भी डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, हाँ सर हाँ रिप्लाई कर हाँ। देंगे बाद में, हम्म। कोई और दिक्कत की बाकी बात एक नहीं। चीज मैं यही कहूंगा, आप कितने मार्क्स में कुछ भी बन रहे हो, रिजल्ट का वेट मत करो। ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, क्योंकि मतलब मैं कर चुका हूँ, तो ये गलती मत करना। और लग जाओ, मेंस के लिए तैयारी करो, ठीक है, बस इतना है। बाकी कोई दिक्कत होगा पूछ लेना। ठीक है, हाँ, ऑल द बेस्ट सभी को, चलो, और ऑल द लगे बेस्ट रहो। सबको, अच्छे से करो, मेहनत से करो, है ना, अच्छा होगा सब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। ओके सर, एंड कर रहा हूँ मैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।